नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत एकीकृत न्याय व्यवस्था का शीर्ष कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, भारत की एकीकृत न्याय प्रणाली किस अधिनियम से ली गई? कि सही आंसर ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, भाग 5 में। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124 से 147। अगला प्रश्न, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 34। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसका परामर्श आवश्यक है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, मुख्य न्यायाधीश का। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य? तो सही आंसर ऑप्शन बी, भारत का नागरिक होना। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कम से कम कितने वर्ष होना चाहिए? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न, वकील के रूप में न्यूनतम अनुभव कितना होना चाहिए? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 7 वर्ष। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु कितनी है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, संविधान में उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, संसद को। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र किसे देता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की सिफारिश कौन करता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, संसद। अगला प्रश्न, न्यायाधीशों को हटाने का आधार क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार। अगला प्रश्न, न्यायाधीशों को हटाने हेतु संसद में किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, विशेष बहुमत की। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय किस शक्ति के अंतर्गत कानूनों की संवैधानिकता जांचता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा। अगला प्रश्न, अधिकारातीत पाए जाने पर कानून को क्या घोषित किया जा सकता है? असंवैधानिक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 65 वर्ष। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, संसद। अगला प्रश्न, सेवानिवृत्त के बाद न्यायाधीश क्या नहीं कर सकती? सही आंसर ऑप्शन सी, वकालत। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, तदर्थ न्यायाधीश से। अगला प्रश्न, संविधान पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 5। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी, अभिलेख न्यायालय। अगला प्रश्न, अभिलेख न्यायालय का क्या अर्थ है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, फैसलों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मूल अधिकारिता से। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के विवाद किस अधिकारिता में आते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी, मूल अधिकारिता में। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 132 से 136 किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अपीली क्षेत्राधिकार।
अगला प्रश्न, विशेष अनुमति से अपील किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 136। अगला प्रश्न, निर्णयों का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, विधि का शासन। अगला प्रश्न, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, संविधान का संरक्षक। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, परामर्श से। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कब ले सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, विधि या तथ्य के प्रश्न पर। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे है? सही आंसर ऑप्शन बी, संसद को। अगला प्रश्न, किसी मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की मूल संरचना का स्रोत क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी, न्यायिक व्याख्या। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 141 किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, बाध्यकारी निर्णय से। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि किस पर लागू होती? सही आंसर ऑप्शन सी, सभी न्यायालयों पर। अगला प्रश्न, मूल ढांचे का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी, केशवानंद भारती वादवे। अगला प्रश्न, केशवानंद भारती मामला किस वर्ष का है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 1973। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की एकल न्याय प्रणाली का अर्थ क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, शीर्ष से अधीनस्थ तक एक श्रृंखला। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, संविधान की रक्षा। अगला प्रश्न, न्यायाधीशों को हटाने का संबोधन कब होना चाहिए? तो सही आंसर ऑप्शन बी, उसी सत्र में। अगला प्रश्न, न्यायाधीशों को हटाने में कौन सा सदन शामिल होता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों सदन। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, संविधान की व्याख्या व संरक्षण।